आज कंवर आरपी सिंह जी रिटायर्ड आईएएस जो हमारी सभा के मुख्य संरक्षक हैं, उनकी अध्यक्षता में डिलिमिटेशन 2026 मिशन भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग हुई। 2026 में जो प्रस्तावित डिलिमिटेशन है उसमें हम 1930 से लेकर 2019 तक 18 विधानसभा हलकों में राजपूत विधायक चुने जाते रहे हैं। उन 18 विधानसभा हलकों में हम 2026 के परिसीमन की अलख जगाने निकले हुए हैं। 23 दिसंबर से ताउड़ू से ये हमने अभियान शुरू किया था। ताउड़ू के बाद पलवल, पलवल के बाद पिरथला, पिरथला से सोहना, सोहना से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से मुंढाड़, रणकोली और उसके बाद आज भिवानी और दोपहर बाद लाहड़ी में, और इस तरह से हम पूरे नारायणगढ़ तक 18 हलकों को कवर करेंगे। और लक्ष्य हमारा ये है कि 2024 में इन 18 हलकों के साथ 6 हलके और, कुछ हलके इनमें से रिजर्व हो गए हैं, कुछ हलके नए हमने आइडेंटिफाई किया है। 2024 में उन 24 हलकों में राजपूत नुमाइंदगी को खड़ा करने का प्रयास करेंगे और 2026 के डिलिमिटेशन को जो कवायद 2029 के चुनाव में पूरी होगी, उसमें हमारे हलकों की वार्ड बंदी और खेमे बंदी इस प्रकार हो जो अब तक हमारे हलकों को बांटा गया एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और हमारे हलकों को ही रिजर्व किया। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 डी और 243 टी के माध्यम से जिस प्रकार पंचायती राज और लोकल बॉडीज में रोटेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होता है, ऐसे ही पार्लियामेंट और विधानसभा की सीटों पर भी रोटेशन के हिसाब से रिजर्वेशन हो। खाली बवानी खेड़ा का ही एससी क्यों एमएलए बने? हम चाहेंगे एक दिन तोसाम का एससी भी एमएलए बने अगर ये रोटेशन प्रणाली लागू होगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एससी की आबादी है, तो हम एससी का भी भला चाह रहे हैं कि एससी को भी जब तक सामान्य सीटों पर लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो बराबरी कहां से आएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने ये रिट डाली हुई है, उसको भी हम परस्यू कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार तेजी से नए नए काम कर रही है, इस बात को भी, जनहित के इस काम को भी सिरे चढ़ाएगी। रोटेशन से एमएलए एमपी का भी होगा और हमारी सीटों का जो परिसीमन होगा राजपूत नुमाइंदगी को, उसका भी असर मिलेगा। आज तक राज्यसभा में हमें कोई नुमाइंदगी नहीं मिली। अब जनरल डीपी वस्त रिटायर हो रहे हैं बीजेपी के कोटे से, वो मेडिकल कोर के हैं। अगर फाइटर कोर के किसी जर्नल की आवश्यकता हो तो हरियाणा में लाइन लगी हुई है राजपूत जर्नलों की, उनको लिया जा सकता है। अगर बीजेपी के कोटे से बीजेपी के ही किसी नेता को लिया जाए तो ठाकुर विक्रम सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, अपने आप नेता हैं, और इस परिवार ने तो इमरजेंसी में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 4-4 आदमी 19 महीने तक जेल में रहे हैं, तो ये एक एहसान भी बीजेपी उतार सकती है ठाकुर विक्रम सिंह को राज्यसभा की टिकट देकर। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा आज राजपूत धर्मशाला में प्रदेश स्तरीय हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की मीटिंग की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 2026 के परिसीमन को लेकर के और 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर के चिंतन और मंथन किया गया, जिसमें रोष जताया गया कि अभी तक चाहे वो पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान की सरकार रही हो, जो राजपूत समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो भागीदारी हमें नहीं मिली। तो इसके स्वरूप हमने अब ये चिंतन और मंथन किया और आगे की रणनीति बनाने के लिए भी हम भविष्य में एक कमेटी का गठन करेंगे जो कि राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र है उनकी समीक्षा करेगी और जहां जहां
हमारा क्लेम बनता है, हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों से हम वहाँ अपना क्लेम लेने के लिए गुहार लगाएंगे और ये वहाँ हमें अपने उचित प्रतिनिधित्व अगर मिलता है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा में वह अब की बार हम चाहते हैं कि भी 2 लोकसभा की सीट भी हमारे समाज को हरियाणा में मिले। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हमें उचित प्रतिनिधित्व देती है तो हम उसके साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम इसके अलावा भी कुछ विकल्प ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज भिवानी जिले के अंदर राजपूत धर्मशाला में राजपूत प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक की गई। इस बैठक के अंदर राजपूत समाज द्वारा डिलिमिटेशन कमेटी जो गठित हो रही है उस पर विचार विमर्श किया गया। खास रूप से हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के कुछ सदस्य बाहर से भी आए, जिन्होंने इस पर विचार करते हुए रखा कि हर बार राजपूत बाहुल्य क्षेत्र को रिजर्वेशन में डाल दिया जाता है। मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि एक समय था कि हरियाणा के अंदर 8 और 10 एमएलए राजपूत बनते थे, लेकिन डिलिमिटेशन कमेटी के माध्यम से ये हल्के इस टाइप से बनते रहे कि राजपूतों का प्रतिनिधित्व भिवानी हरियाणा 2026 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमेटी गठित होनी है उसमें कम से कम 2 मेंबर लिए जाए। और खास रूप से एक और बात कहना चाहता हूं कि जब से हरियाणा बना है आज तक कोई भी राजपूत लोकसभा और विधानसभा के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं भेजा गया, वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं भेजा गया। तो आज जो विचार किया गया, बीजेपी के अंदर पूरा राजपूत समाज ज्यादा से ज्यादा हर बार मत डालता है और 2 बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई लेकिन राजपूतों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस पर विशेष रूप से विचार किया गया और आने वाले समय में इस चीज का सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और मैं तो कहना चाहता हूं जो पार्टी राजपूत समाज को, जो भी नेशनल पार्टी ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे तो राजपूत समाज उसका अब की बार उसी का साथ देगा, न कि बीजेपी का। ये डिलिमिटेशन के लिए जो मीटिंग हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने की है उसमें समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं और सभी का विचार है कि जो भी पार्टी हमें उचित प्रतिनिधित्व देती है उसके लिए हम काम करने का कार्य करेंगे, अन्यथा ये राजनीतिक पार्टियां समाज का विरोध सहने के लिए तैयार रहें। 2026 का जो डिलिमिटेशन है उसके अंदर हम अपना पूरा हिस्सा चाहते हैं कि हमारी विधानसभाएं सुनिश्चित की जाए कि हमें हर जगह इग्नोर न किया जाए। समाज के अंदर हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं और उसके लिए हम अपना संघर्ष जारी रखें।